हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी मेडिकल साइंस चैनल। तो डियर फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने हेमेटोलॉजी के 5 पार्ट कवर किए थे। डीएचए के एग्जाम में जो आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो वही मॉडल पेपर्स हैं मेरे पास में। तो उन्हीं मॉडल पेपर्स को हम सोल्व कर रहे हैं और उन्हीं को बता रहे हैं सभी फ्रेंड्स को। जो क्वेश्चंस, अगर आप उनको क्वेश्चंस को 1 से 2 बार रिविजन कर लेंगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको मिल जाएंगे इनमें से। तो उसी मॉडल पेपर में आज हम कवर करेंगे बायोकेमिस्ट्री के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डीएचए, हार्ड और एमओएच के एग्जाम्स में अक्सर आते रहते हैं। तो आते भी हैं और उसी पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं, तो वो पैटर्न को आप कवर कर सकते हैं अपने भी सिलेबस में। जो भी आपके पास सिलेबस है उसमें से पढ़ सकते हैं उनके बारे में, और कुछ आपको मदद यहाँ से भी मिल जाएगी। तो इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आप सभी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जितनी भी वीडियो अपलोड होती है हमारी, उन सभी को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। वन इज नॉट करेक्टली पेयर्ड। वन इज नॉट करेक्टली पेयर्ड अल्फा सेल्स ग्लूकागोन, बीटा सेल्स इंसुलिन, पैराथायरॉयड कैल्शियम, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। यानी कि इनमें जो पेयर है वो कौन सा इनसे मैच नहीं खा रहा है। तो अल्फा सेल से हमारा ग्लूकागोन सिक्रेट होता है, बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन से हमें कैल्शियम वो मैनेज करके रखता है, पैराथायरॉयड हार्मोन्स इनके इसके मैचिंग में है ये। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करता है, और एस्ट्रोजन होता है वो हमारा सेमीफेरस ट्यूबुल से सिक्रेट नहीं होता है। एस्ट्रोजन हमारा ओवरीज से और कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें आ जाएगा 5 का एस्ट्रोजन। ये इस पेयर से मैच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा, इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वन इज कॉमनली नॉट फाउंड। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कौन से केस जो होते हैं इसमें नहीं मिलेगा। टोटल बिलिरुबिन इज एलिवेटेड, हाई बिलिरुबिन इन यूरिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन इन इज विद इन द नॉर्मल, डार्क कलर ऑफ द यूरिन, क्ले कलर ऑफ द स्टूल। तो देखिए, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या होता है, जो हमारा बाइल डक्ट होता है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, रुकावट हो जाती है बाइल डक्ट के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है, डायरेक्ट बिलिरुबिन विद इन द नॉर्मल, वो आपका डायरेक्ट बिलिरुबिन है वो भी आपका बढ़ा हुआ मिलेगा उस कंडीशन पे। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन आएगा इसके अंदर, डायरेक्ट बिलिरुबिन इज विद इन द नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ हेमोलाइटिक जॉन्डिस वन इज नॉट लाइकली टू बी फाउंड। इन केस ऑफ हेमोलाइटिक जॉन्डिस वन इज नॉट लाइकली टू बी फाउंड। हेमोलाइटिक जॉन्डिस जो होता है उसमें हमें कौन सा इनमें से सही नहीं है। टोटल बिलिरुबिन इज एलिवेटेड, हेमोलाइटिक जॉन्डिस में देखना, हाई बिलिरुबिन इन यूरिन, नो चेंज इन कलर ऑफ यूरिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन इज विद इन द नॉर्मल, नॉर्मल कलर ऑफ द स्टूल। तो हेमोलाइटिक जॉन्डिस जो होता है इसके अंदर क्या हो जाता है हमारा, बिलिरुबिन इन द यूरिन हाई, यानी कि जब भी जॉन्डिस होता है उसके अंदर आपका जो हाई बिलिरुबिन इन द यूरिन क्या होता है, जो हम यूरिन में बाइल पिगमेंट जो टेस्ट लगाते हैं उनमें क्या होता है, आपका जो यूरोबिलिनोजन हाई होता है उस टाइम पे। बिलिरुबिन आपका नेगेटिव आएगा अगर आप बाइल पिगमेंट करेंगे तो उसके अंदर आपका यूरोबिलिनोजन हाई मिलेगा। तो इसमें क्या है, राइट ऑप्शन हमारा आएगा हाई बिलिरुबिन इन यूरिन, यानी कि बिलिरुबिन हाई नहीं होता यूरिन के अंदर। नेक्स्ट है, वन इज नॉट ट्रू अबाउट एसिड। एसिड के बारे में क्या ट्रू नहीं है, प्रोटॉन डोनर टर्न लिटमस पेपर टू ब्लू, सोर टेस्ट, रिएक्ट विद एल्कलाइन टू गिव वाटर एंड साल्ट, नन ऑफ द अबाउ। वन इज नॉट ट्रू, जो एसिड होते हैं एल्कलाइन और एसिड हम लोग पीएच वगैरह चेक करते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये इनमें से क्या सही नहीं है। प्रोटॉन डोनर होते हैं ये लिटमस पेपर टू ब्लू, यानी कि अगर हमारा एसिड पीएच होगा तो लिटमस पेपर जो है ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन 2 है वो हमारा सही है, राइट ऑप्शन है, यानी कि लिटमस पेपर जो होता है ब्लू नहीं होता, वो ऑरेंज की तरफ जाता है हमारा। अगर ब्लू होगा तो आपका पीएच हाई मिलेगा एल्कलाइन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, पेंटोज फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म साइकिल इज इम्पोर्टेंट टू सेल बिकॉज इट। पेंटोज फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म साइकिल इज इम्पोर्टेंट टू सेल बिकॉज इट क्या है ये,
एसिटाइल कोएंजाइम ए, एडीपी, एटीपी, एनएडीएच, एनएडीपीएच। देखो क्या होता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पढ़ते हैं तो ये जो सभी चीज़ें एंजाइम्स होते हैं ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एनर्जी का काम करती हैं। तो कुछ एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, ये तो हमारी बॉडी में एनर्जी देते हैं। तो इन्हीं में से जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, ए ऑप्शन पे जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये। और सेकंड पे एडीपी, एडीपी होता है हमारा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनएडीएच क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। और 5 पे है एनएडीपीएच, निकोटिनामाइड डाई एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा इसमें आएगा 5 का। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज रिजल्ट, यानी कि सुक्रोज रिजल्ट किसके हाइड्रोलाइसिस होने से बनता है, तो ओनली ग्लूकोज के, सेकंड ग्लैक्टोज के, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज के, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टोज प्लस ग्लूकोज। तो राइट ऑप्शन इसका क्या आएगा, थर्ड, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज के टूटने से, किसके टूटने से सुक्रोज बनता है, फ्रक्टोज प्लस में ग्लूकोज। अब बात करते हैं, देखो सुक्रोज कैसे, जब हम लैक्टोज बनाते हैं हमारे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज मिलेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, माल्टोज। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, माल्टोज बनता है। और जो आपका ग्लूकोज एंड ग्लूकोज मिलेगा तो हमारा माल्टोज बन जाता है। और ग्लूकोज एंड गलैक्टोज मिलता है, ग्लूकोज और गलैक्टोज मिलता है तो वो आपका बनाएगा लैक्टोज। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सुक्रोज की। सुक्रोज कब बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज बन जाता है। तो अगर टूटेगा तभी ये बनेंगे, तो ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा 3 का। कंसिडर कीटोज, कीटोज क्या होता है, देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज। कीटोज क्या होते हैं, कीटोज एक मोनोसेक्राइड्स होते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट में पढ़ते हैं ना, कीटोन अलग होता है, कीटोज है यहाँ पे। तो कीटोज क्या होता है, कीटोज एक मोनोसेक्राइड्स होते हैं कि जो कीटोन ग्रुप को रखते हैं, कंटेनिंग ए कीटोन ग्रुप पर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑल मोनोसेक्राइड्स कीटोन्स आर रिड्यूसिंग सब्सटेंस। जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं हमारे ग्लूकोज होते हैं जिनका हम रिड्यूसिंग सब्सटेंस यूरिन में टेस्ट करते हैं, तो वो होते हैं ये बेंडिक्ट के द्वारा हम टेस्ट करते हैं ना, तो वही सब होते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो इसका आएगा फ्रक्टोज। कंसिडर कीटोज होता है फ्रक्टोज। प्रेजेंस वन फॉर्म द सब्सटेंस इन यूरिन डिटेक्ट एबनॉर्मल कंडीशन। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है यूरिन के अंदर जो हमें एबनॉर्मल कंडीशन में मिलता है। तो यूरिन के मैंने सभी पार्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट के बारे से लेके पूरा कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन आपको वीडियो मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। यूरिन के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपी, केमिकल एग्जामिनेशन से फिजिकल एग्जामिनेशन, सब पार्ट मैंने अपलोड कर रखे हैं, उनका आप डिस्क्रिप्शन, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप उन सभी को देख सकते हैं। तो कौन सा पार्ट हमारा एबनॉर्मल कंडीशन होता है यूरिन में मिलता है, कैल्शियम फॉस्फेट ग्लूकोज यूरेट्स। ठीक है, कैल्शियम भी हमें नॉर्मल कंडीशन में मिलते हैं, फास्फोरस भी मिलते हैं, ग्लूकोज यूरेट्स, यूरेट्स भी कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होते हैं। तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जो हमारी नॉर्मल यूरिन में एब्सेंट होनी चाहिए, नील मिलेगी आपको नॉर्मल कंडीशन में। नेक्स्ट है हमारा, इन कार्डिक इन्फ्रैक्शन वन ऑफ द मेजरमेंट इज नॉट बेनिफिटेड, क्रेटिनाइन। तो ये क्वेश्चन जिसमें इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है क्रेटिनाइन। अगर आप कार्डिक इन्फ्रैक्शन टेस्ट मेजरमेंट क्रेटिनाइन करने से कुछ मेजरमेंट में कोई बेनिफिटेड नहीं होता, क्रेटिनाइन टेस्ट करते हैं तो कार्डिक इन्फ्रैक्शन के लिए हम लोग बाकी टेस्ट होते हैं, कार्डिक मार्कर के सीपीके एमबी वगैरह, एलडीएच, ट्रोपटी, ट्रोपोनाइन, ये सब उसके कार्डिक मार्कर्स होते हैं। अगर क्रेटिनाइन टेस्ट लगाएंगे तो आप उससे कुछ बेनिफिट हमें नहीं होता है। नेक्स्ट है, वन ऑफ फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इन सभी में से हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, काइलोमाइक्रोन, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल,
एपोलिपोप्रोटीन्स। तो इन सभी में हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो होता है एलडीएल। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा आएगा एलडीएल। हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, अगर इंसुलिन का हाई सिक्रेशन हो जाता है बॉडी में तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। क्योंकि जो इंसुलिन जो होता है वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को लो रखता है, उसको बढ़ने नहीं देता, हाई नहीं होने देता। अगर ज़्यादा इंसुलिन बढ़ने लग जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है बॉडी में, इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया हॉर्मोन्स, अब हाइपरग्लाइसीमिया हॉर्मोन्स कौन सा होता है, ग्लूकागोन। हमने अभी पीछे पढ़ा था ग्लूकागोन कौन सी सेल से सिक्रेट होता है, पहले क्वेश्चन था हमारा। ग्लूकागोन का क्या फंक्शन होता है, ग्लूकागोन जो होता है वो शुगर के लेवल को हाई करता है, उसको बढ़ाता है। और इंसुलिन जो होता है उसको शुगर के लेवल को कम करता है, ठीक है, मेंटेन करके रखता है। तो ग्लूकागोन हमेशा शुगर के लेवल को बढ़ाता है, ये ध्यान रखना आपको, और इंसुलिन उसको कम करके रखता है। नेक्स्ट है पायरिमिडीन बेस। पायरिमिडीन बेस क्या होते हैं, डीएनए के अंदर बेस क्या होते हैं, ये एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरिक एसिड और यूरिया। एक चीज़ और बताता हूँ मैं, डीएचए एग्जाम जो होते हैं इनके अंदर 5 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ज़्यादातर 5 ऑप्शन ही बताते हैं कि 5 ऑप्शन उसके अंदर आते हैं। ठीक है, हमारे बाकी जो इंडियन एग्जाम्स वगैरह होते हैं उन समय 4 ऑप्शन मिलते हैं, पर वहाँ पे ये कहते हैं 5 ऑप्शन आते हैं। तो पायरिमिडीन बेस में क्या होते हैं, हम हमारे जो आते हैं वो होते हैं साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। ठीक है, तो बाकी में से कोई है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ थाइमिन है, तो राइट ऑप्शन हमारा आएगा थाइमिन। 3 चीज़ें होती हैं पायरिमिडीन के अंदर, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। तो यहाँ पे थाइमिन है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा थाइमिन। नेक्स्ट, वन यूज फॉर मेजर एबनॉर्मलिटी इन किडनी। किडनी के अंदर एबनॉर्मलिटी के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, क्रिएटिनाइन, हमें पता है यूरिया क्रिएटिनाइन वगैरह, पर क्रिएटिनाइन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। डज नॉट स्टिमुलेट विद स्लाइट हिमोलाइसिस, यानी कि स्लाइटली हिमोलाइसिस से कौन सा टेस्ट स्टिमुलेट नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है वन इज द स्टिमुलेट वन सीरम कैल्शियम लेवल। सीरम कैल्शियम लेवल जो होता है वो स्टिमुलेट कब हो जाता है, जैसे हम कभी भी सैंपल लेते हैं केएफटी के, ठीक है, केएफटी के सैंपल्स लेते हैं, उनके अंदर कैल्शियम का सैंपल लेते हैं, कैल्शियम भी आता है केएफटी में, या अलग से कैल्शियम का लेते हैं। अगर प्रोलॉन्ग टाइम हम उस पर टूर्निकेट बांध कर स्टिमुलेट ऑन सीरम कैल्शियम लेवल, ठीक है, सीरम कैल्शियम लेवल कब स्टिमुलेट हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड एप्लीकेशन ऑफ टूर्निकेट ऑन आर्म। जब भी हम कभी कैल्शियम का सैंपल लेते हैं तो हमें हमेशा बिना टूर्निकेट के लेना चाहिए, मोस्टली बेटर होता है ये, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक हम मसल्स को बांध के रखते हैं ना, उससे कैल्शियम का लेवल आपका हाई आ जाता है, वो फॉल्सली हाई होता है। तो हमेशा टूर्निकेट का कैल्शियम का सैंपल हमेशा विदाउट टूर्निकेट के लेना चाहिए। ज़्यादा टाइम तक आप टूर्निकेट को बांध के रखेंगे तो कैल्शियम का रिजल्ट सही नहीं आता है। ग्लाइकोलाइसिस डन इन, ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस में, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में, माइटोकॉन्ड्रियम में, साइटोप्लाज्म में, नन ऑफ द अबाव। तो राइट ऑप्शन इसका आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रियम के अंदर इसकी ग्लाइकोलाइसिस होता है। वन ऑफ द अबाव नॉट प्रेजेंट इन डायबिटिक मेलाइटिस कोमा, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, हाई नंबर ऑफ कीटोन इन यूरिन और नन ऑफ द अबाव। यानी कि वन ऑफ अबाव नॉट प्रेजेंट डायबिटिक कंडीशन में कौन सी चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, हाइपर कोमा में। डायबिटिक मेलाइटिस से कोमा के अंदर आपकी शुगर बढ़ती है, लेकिन कौन चीज़ यहाँ पे उन्होंने पूछा कौन चीज़ नहीं होती, तो हाइपर कोलेस्टेरेमिया नहीं होता। नेक्स्ट है इन विच सब्सटेंस गिव ब्लड ग्लूकोज व्हेन हाइड्रोलाइसिस, इन विच सब्सटेंस गिव ब्लड ग्लूकोज व्हेन हाइड्रोलाइसिस, मसल ग्लाइकोजन, लीवर ग्लाइकोजन, हार्ट ग्लाइकोजन, अनसैचुरेटेड फैट, ट्राइग्लिसराइड। जो हमारी ग्लूकोज होती है बॉडी के अंदर मसल्स में और लीवर में स्टोर रहती है, ठीक है, तो जब हमें ज़रूरत होती है तो हमारी बॉडी में यूज हो जाती है।
तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सी ग्लूकोज होती है वो हमारी हाइड्रोलाइसिस होती है। तो लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है वो हाइड्रोलाइसिस होता है। जो मसल्स में होती है वो दोबारा से लीवर में जाती है, फिर वो वहाँ से एनर्जी का काम करती है। तो लीवर ग्लाइकोजन इज द हाइड्रोलाइसिस। यूरिया इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कैटाबोलिज्म ऑफ। यूरिया क्या किसका फाइनल प्रोडक्ट होता है? अमीनो एसिड, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, पॉलीसेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर हम पढ़ते हैं कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म का जो अमीनो एसिड पार्ट होता है उसका एंड प्रोडक्ट होता है हमारा यूरिया। एल्कलाइन फोस्फेटेज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम टू डिटेक्ट फंक्शन इन। एल्कलाइन फोस्फेटेज जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम टू डिटेक्ट फंक्शन है। किस चीज़ के फंक्शन को डिटेक्ट करता है भाई ये एल्कलाइन फोस्फेटेज? एल्कलाइन फोस्फेटेज हम एलएफटी के अंदर काउंट यूज में लेते हैं और ये मोस्टली लीवर एंड बोन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए एल्कलाइन फोस्फेटेज हमेशा लीवर और बोन डिजीज में बढ़ता है। तो लीवर और बोन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है ये एंजाइम, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा लीवर एंड बोन का। नेक्स्ट है वन ऑफ फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट यूज फॉर ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज। ईडीटीए, हेपेरिन, सोडियम ऑक्जिलेट, फ्लोराइड ऑक्जिलेट, सोडियम साइट्रेट, ठीक है। तो भाई हमारा जो राइट ऑप्शन है इसमें ईडीटी हम सीबीसी में लेते हैं, हेपेरिन हमारा अदर टेस्टों के लिए होता है, इसे स्पेशल टेस्टों में यूज किया जाता है। सोडियम ऑक्जिलेट, फ्लोराइड ऑक्जिलेट, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड यूज करते हैं हम लोग शुगर के लिए, तो राइट ऑप्शन हमारा जो है फ्लोराइड ऑक्जिलेट। एएसटी इंपॉर्टेंट एंजाइम टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटी इन। एएसटी टेस्ट हम किसके अंदर काउंट करते हैं? एएसटी टेस्ट आता है हमारा एलएफटी के अंदर, ठीक है। एलएफटी के अंदर एएसटी टेस्ट आता है हमारा। एएसटी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, लीवर डिजीज, हार्ट डिजीज, लीवर एंड हार्ट डिजीज ऑप्शंस होते हैं ये। एएसटी की फुल फॉर्म होती है एस्पेटेट अमीनो ट्रांसफेरेज, ठीक है। एएसटी का दूसरा नाम क्या होता है? एसजीओटी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। एसजीओटी का अदर्स नेम क्या होता है? एसजीपीटी का अदर्स नेम क्या? तो इसमें एएसटी और एएलटी दोनों में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है। तो एस्पेटेट अमीनो ट्रांसफेरेज इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम क्या डिटेक्ट करता है? लीवर एंड हार्ट डिजीज के लिए होता है एसजीओटी, ठीक है। एसजीओटी लीवर और हार्ट डिजीज दोनों के लिए होता है। एसजीपीटी अगर यहाँ पे स्पेशली टेस्ट होता है एसजीपीटी, तो यहाँ पे सिर्फ लीवर का आता है आपका। द डायबिटिक पेशेंट इज गोइंग टू कोमा व्हेन ब्लड ग्लूकोज इज। डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं वो कोमा में कब जाएंगे अगर ग्लूकोज लेवल आपका कितना हो जाएगा? 120 mg/dl, 160 mg/dl, लेस देन 50 mg/dl। देखिए ग्लूकोज आपका बॉडी के अंदर अगर कम हो जाता है तो ही आपको कोमा में जाता है। बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है अगर ग्लूकोज बॉडी के अंदर कम हो जाता है तो ये हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा लेस देन 50 mg/dl। अगर 50 से कम होता है तो आपका कोमा में चला जाता है पेशेंट। अक्सर आपने देखो कभी किसी किसी पेशेंट को चक्कर आके गिर जाते हैं, तो वो क्या होता है कि उनको बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, तो उनको उसी टाइम पे ग्लूकोज घोल के पिलाना चाहिए थोड़ा सा, ताकि बॉडी में एनर्जी आए, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमाइलेज वैल्यूज हाई इन द फॉलोइंग डिजीज। अमाइलेज की जो वैल्यू होती है किस कंडीशंस में हाई आती है? सिलेवरी ग्लैंड में, पैनक्रियाज डिजीज में, ऑल ऑफ द प्रीवियस, ठीक है। अमाइलेज क्या होता है? पैनक्रियाज का टेस्ट होता है जो हम लाइव पे जो अमाइलेज दोनों टेस्ट करते हैं, दोनों साथ में करवाते हैं मोस्टली। तो अमाइलेज सिलेवरी ग्लैंड और पैनक्रियाज दोनों ही कंडीशंस में ये बढ़ के आता है। और भी कुछ कंडीशंस होते हैं जिनमें अमाइलेज बढ़ जाता है एक्यूट और क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस में, ठीक है। पैनक्रियाजिक लीवर में, पैनक्रियाज ऑब्स्ट्रक्शन में, कोई भी पैनक्रियाज की प्रॉब्लम होगी उसके अंदर आपका ये बढ़ के आएगा, ठीक है। और क्या होता है कि पैनक्रियाज इसके अलावा ये तो हमारी बढ़ने की कंडीशन, पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है आपकी उसमें अमाइलेज बढ़ के आता है। लो कब आता है? लीवर डिजीज़ में कम लो आएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस में कम आएगा, किडनी डिजीज़ में कम आएगा, ठीक है। एक क्या होता है, एक प्रेगनेंसी डिजीज़ होती है जिसमें, ठीक है, हाई बीपी हो जाता है, उसकी वजह से प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है, उसको बोला जाता है प्री क्लैम्प्सिया, प्री क्लैम्प्सिया बोला जाता है,
PREECLAMPSIA। इसमें प्रेगनेंसी होती है, ये इसमें बीपी, हाई बीपी की वजह से प्रेगनेंसी टॉक्सिक हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। तो ये कंडीशंस होते हैं माइलेज के बढ़ने की। तो गाइज इस वीडियो में हम 25 मोस्ट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन से इनमें मिल भी जाते हैं कई बार एग्जाम, या इसी पैटर्न में दूसरे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, ग्रुप वगैरह में। और अब चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जितनी भी हमारी नई वीडियो अपलोड होती है उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है आसानी से। और आप फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, इन सभी हमारा ग्रुप है, इन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बायोकेमिस्ट्री जितनी भी हमारी वीडियो थी उन सभी के भी आपको आगे वीडियो के एंड में मिल जाएंगी, वीडियो वगैरह सभी आगे मिल जाएंगे, आप उन सबको देख लीजिएगा गाइज। थैंक यू।